सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहिका धारण करण समर्थ गुरु संसार लेवा धम्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ जो है विनाशी भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शांति को मानस ओंकारी वेदांत श्रोतात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सारं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने सम्यक् चरणं क्षेत्रं निरूपम् बोलिए जय समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सत्वर अनंतरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। वही शुद्ध जिन वैष्णा की जय हो जय हो जय। एक ही विषय चर्चा का है अपनी, और वो विषय इतना सा है, 3 शब्दों में पूरा जिनागम का सार, ज्ञानम कमल सार। तीन शब्दों में पूरा जिनागम भरा हुआ है इसमें कि ज्ञान तो कमल स्वभाव में है, बस ज्ञान तो गायक स्वभाव वाला, ज्ञान तो ज्ञाता स्वभाव वाला है। इन ज्ञानम कमल सहाबों में पूरा जिनागम भरा हुआ है, पूरा जिन शुद्ध है। बस कोई भव्य जीव अंतर हृदय से, कोई भव्य प्राणी अंतर आत्मा से इस सत्य को पी जाए, बस ज्ञानम कमल सहाब। ये कैसे जिन आगम का सार भरा हुआ है? ये जिन आगम सिर्फ एक ही सिद्धांत को सिद्ध कर रहा है। ये जिन आगम एक ही सिद्धांत को, एक ही सत्य को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कि ज्ञान का जो भाव है, ज्ञान का जो स्वभाव है, वो इन विकारी परिणामों से भिन्न है। बस पूरा जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का सार, पूरे जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए वचनों का सार मात्र इतना ही सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है कि आपका ज्ञान, आपका ज्ञायक स्वभाव, आपका उपयोग इन सब विकारी परिणामों से भिन्न है। भैया जब मेरा भाव, जब मेरा उपयोग, जब मेरा ज्ञान कहो, जब इन विकारी भाव से भिन्न है तो मेरा ज्ञान है कैसा? तो कहना भैया तेरा ज्ञान तो ज्ञानम कमल सहाव, ज्ञायक स्वभाव में है, कमल स्वभाव में है। बस इतनी सी जो सिद्धांत की बात है, इसे स्वीकार करने के लिए ये पूरा जिनागम है। सिर्फ इतनी सी बात स्वीकार करने के लिए, कितनी सी बात स्वीकार करने के लिए कि मेरा ज्ञान तो ज्ञान स्वभावी ज्ञायक है, सब विकारों से मुक्त है, सब विकारों से बिल्कुल निर्लिप्त, न्यारा, कमल की तरह खिला खुला, प्रसन्न, आनंद चित्त, जिसका स्वभाव ही रोमांच है, ऐसा मेरा स्वभाव है। बस इतनी सी अंतर ज्ञायक शक्ति को ग्रहण करने के लिए ये पूरा जिनागम है। इस क्षण, इस घड़ी, इस पल, क्या हम इस सत्य को पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। क्या इस क्षण, इस घड़ी ये सत्य हमारे अंतर हृदय में अनुभव में उत्पन्न हो सकता है? हाँ 100% बिल्कुल स्पष्ट उत्पन्न हो सकता है। कैसे? इस सत्य को हम कैसे पी सकते हैं? इस सत्य में हम कैसे चरण कर सकते हैं? या इस सत्य में, इस सत्य को पीने के लिए, इस सत्य को में चरण करने के लिए आपको एक ही शक्ति चाहिए, वो है अपने ध्रुव की शक्ति, वो है जिन भगवान के वचनों की शक्ति।
वो है अपने अंतर स्वभाव का, जिस स्वभाव का तुम पीना चाहते हो, जिस स्वरूप को तुम ग्रहण करना चाहते हो, उस स्वभाव की दृष्टि ही मात्र उस सत्य को पी सकती है। इसके अलावा और कोई उस सत्य को पीने में सामर्थ्यवान नहीं है। देखो भैया, ये मोक्ष मार्ग की साधना है, यहाँ कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन भैया अब लोगों का ये कहना है, भैया आपके लिए कठिन नहीं है तो क्या आप गृहस्थी में नहीं हो, आपके लिए कठिन नहीं है क्योंकि आप संयोगों के बीच में नहीं हो, इसलिए आपके लिए कठिन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि कितना कठिन है। क्यों पता है भैया? कि भाई जब विकल्पों की आंधी चलती है, जब संयोगों का परिणमन विपरीत होता है, जब मन वचन काया की परिणति विपरीत होती है, तब पता लगता है। जब विकल्पों की धुआंधार आंधी चलती है, जब कसायों का परिणमन चलता है, जब कसाएं अंतर से उद्वेग मारती हैं, अरे तब पता लगता है। क्या पता लगता है भैया? कि कितना कठिन है, कितना कठिन है कि अपने गायक भाव में रहना। या फिर ऐसे सुनो, जब विकल्पों की आंधी चलती है, जब कर्तव्य आदि भोक्तत्व आदि मान्यताएं प्रकट होती हैं, तब तो कठिन है ही। लेकिन भैया जब अपने आत्मा का स्वसंवेदन ना झलक रहा हो, जब अपने आत्मा का सुख ना आ रहा हो, जब गायक का चिंतन ना चल रहा हो, और अपन बहुत कोशिश करें क्या हमें गायक का चिंतन हो जाए, हमें आत्म तत्व प्रतीति में झलक जाए, हमें चेतन स्वरूप की सुरति आ जाए, हमें ज्ञान विज्ञान में तत्व का बोध आ जाए, तब उस समय बहुत कठिन है। इस सत्य को पीना उस समय बहुत कठिन है, ऐसा साधक को प्रतीत होता है। ऐसा साधक को लगता है कि जब जब हमारा अपने अंतर में उपयोग अंतरोन्मुख नहीं होता, जब जब हम प्रयत्न करते हैं, हम यत्न करते हैं अपने स्वभाव को पाने का, अपने स्वभाव को ग्रहण करने का, हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। लेकिन भैया या तो विकल्पों की धुआंधार आने के कारण कहो, या फिर जब हम पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें वो अनुभूति की, अंतर आत्म अनुभूति की वो सहज किरण नहीं दिखाई देती, वो स्वानुभव नहीं दिखाई देता, तब बहुत कठिन होता है। तब क्या कठिन होता है? इस सत्य को पीना, इस सत्य को पीना कि ज्ञानम कमल सहावम, मैं इस समय भी पूर्ण नंद आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं इस समय भी पूर्ण दर्शन ज्ञान चातुर्य से सुशोभित हो रहा हूँ, मैं इस समय भी पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशवान सत्ता से बिल्कुल पूरा ठसा ठस लबालब भरा हुआ हूँ। इस समय मेरे अंतर में मेरा अनंत केवल ज्ञान में दृढ़ स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। बहुत कठिन हो जाता है। ये क्यों कठिन होता है? तो भाई उसका स्मरण ही तो नहीं आ रहा ना, उसकी सुरति तो नहीं आ रही ना, उसकी प्रतीति तो नहीं आ रही ना। अब उसकी साधना के लक्षण ही यही है कि ध्रुव की सुरति, उसकी साधना का लक्षण ही यही है ध्रुव की प्रतीति, उसकी साधना का लक्षण ही यही है। क्या लक्षण है भैया? उसका स्मरण। उसकी साधना का लक्षण ही यही है कि उसका बोध। लक्षण से ही तो द्रव्य की पहचान होती ना, क्योंकि द्रव्य दर्शन ज्ञान में चेतन लक्षण स्वभाव वाला। भैया आप क्या कह रहे हो कि ज्ञानम कमल स्वभावम, ज्ञान तो कमल स्वभाव में है, तब कमल स्वभाव के लक्षण क्या है? कमल स्वभाव की रुचि, कमल स्वभाव की इष्टता, कमल स्वभाव की प्रियता, कमल स्वभाव का आनंद, कमल स्वभाव का श्रद्धा, कमल स्वभाव का ज्ञान, कमल स्वभाव में चरण। यदि ये इष्ट परिणतियां दिखाई दे तो भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये सत्य को पीना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है भैया? कि ये सत्य जब अपनी दृष्टि में होता है, जब ये सत्य अपनी दृष्टि के सामने आता है, अपनी दृष्टि के सामने झलकता है, तब तो बहुत आनंद की स्थिति बनती है, क्योंकि इष्ट स्वभाव की दृष्टि होती है ना उस समय। इष्टता से, प्रियता से, रमणता से, चिंतन से, मनन से, सहकार से जब ये तत्व सामने झलकता है, ज्ञानम कमल सहावम, तब तो अमृत रसायन झलकता है। मैंने जगह जगह कहा है कि अमी रमन,
अमृत रसायन में रसपान होता है। लेकिन भैया जब ये सत्य नहीं झलकता, जब ये सत्य प्रतीति में नहीं आता, तब इसे पीना बहुत कठिन हो जाता है। अब ये कारण सुनो कि ये सत्य प्रतीति में क्यों नहीं आता, आखिर इसे सम्यक ज्ञान पे आवरण क्यों आता है? क्योंकि भैया आपकी दृष्टि दर्शन मोहान जैसी कर्म प्रकृतियों का संग करती है। अर्थात कहीं है पदार्थों को उपादेय मानती है, कहीं ज्ञान की सरलता को छोड़ के कसहाय परिणाम में एकमिक होती है, कहीं ज्ञान भाव का सहकार छोड़ के अज्ञान इंद्रिय विषय भाव में एकमिक होती है, कहीं अपने वीतराग अपने कमल भाव का आश्रय छोड़ के कर्तव्य भुक्तत्व भाव में एकत्र होती है। अब जब दृष्टि इन दर्शन मोह के परिणाम के संग होती है भैया, उस काल में ज्ञान पे आवरण आता ही है। ऐसा नहीं कि ज्ञान पे आवरण नहीं आता। जब ये जीव दर्शन मोहांध के परिणाम से संयुक्त होती है, दर्शन से अंधा, उपदेश सूत्र सार में आचार्य तारतम्य स्वामी ने इस दर्शन मोहांध के प्रकरण को कम से कम 200-250 गाथाओं में लिया, कम से कम। और 100 गाथाओं में तो स्पष्ट दर्शन मोहांध शब्द ही दिया है कि भैया कि जब इस जीव की दृष्टि दर्शन मोह से अंधी होती है, दर्शन मोह से अंधी मतलब, दर्शन से अंधी मतलब भैया आंखों से अंधे का मतलब क्या होता है? आप आंखों पे पट्टी बांध दो, क्या होगा? आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा, आपको बाहर में कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही दर्शन मोह से अंधी दृष्टि, जिस समय ये जीव दर्शन मोहांध के परिणाम को सहन करता है, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति को सहन करता है, उस समय ज्ञान की दृष्टि पे पट्टी बन जाती है। और उस काल में ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव का, अपने ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव का सहकार करने में समर्थ नहीं हो पाता। और जिस काल में ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार करने में सामर्थ्य नहीं होता, उस समय ये जीव विकृत परिणामों में रत होके, अज्ञान परिणामों में रत होके, मोह आदि परिणाम में रत होके दुर्गतियों में जाने रूप परिणाम को बांधता है, अज्ञान आदि परिणाम का बंद करता है। लेकिन किस काल में? जिस काल में ये जीव दर्शन मोह से संयुक्त अंधा होता है। और जब दर्शन मोह से अंधा होने का अर्थात यह है कि जब उसकी दृष्टि पर पर्याय पे जाती है, जब उसकी दृष्टि पर परिणाम पे जाती है, जब उसको परपर्याय परिणमनी इष्ट प्रतीत होता है कि ये परपर्याय में घटने वाली परिणमन की अवस्था है, ये अज्ञान के साथ होने वाला ये संयोग, जब उसको ये संयोगी इष्ट रूप प्रतीत होता है, ये है वस्तुएं, पुत्र परिवार दुकान मकान राग परिणाम देश परिणाम कर्तव्य भुक्तत्व परिणाम, जब ये है वस्तुएं इष्ट रूप प्रतीत होती है दृष्टि में, पर्याय की ओर जब जीव की दृष्टि जाती है भैया, उस समय जीव के सम्यक ज्ञान के सहकार पे आवरण सही है, बिल्कुल सत्य है। यदि आपकी दृष्टि पर पदार्थ के ऊपर जाएगी, पर पर्याय परिणमन के ऊपर जाएगी, पर पदार्थों में संयुक्त होगी, तो तत्काल आपके ज्ञान पे आवरण आएगा भैया, ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ दर्शन मोहांध एक ऐसी शक्ति है, दर्शन मोहिनी कर्म का एक ऐसा उदय है जो जीव के श्रद्धांत को आवृत करके, जो जीव के सम्यक ज्ञान के आचरण को आवृत करके जीव को आत्म स्वभाव के सहकार से विमुख करता है। एक दर्शन मोहांध का परिणाम है मात्र। अब ये बताओ क्या करें उपाय? अब बताओ ये उपाय क्या करेगा? वकील साहब ने तो बहुत सरलता से कह दिया दृष्टि बदल, लेकिन दृष्टि बदलना इतना ही सरल होता, यानी दृष्टि इन पर्यायों से, इस परिणमन से हटाना इतना ही सरल होता, दृष्टि इन पर्याय परिणमन से इतनी सरलता से ही हट रही होती कि ना भैया बात क्या थी, क्या करें आप, क्या उपाय करें? देख भैया धरातल पे खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल धरातल पे, भूमि पे खड़े हो।
क्या करें इस काल में? हमें दर्शन मोहन के परिणाम से भी मुक्त होना है। दर्शन मोहन से जो पर्याय दृष्टि उत्पन्न हो रही है, उस पर्याय दृष्टि से, उस अज्ञान परिणाम से भी छूटना है। तो भैया अपनी दृष्टि में वापस ज्ञायक स्वभाव का सहकार भी उत्पन्न करना। ये अपने को ये पुरुषार्थ जगाना ही है। इस भूमिका में धरातल पे खड़े होके हमें इस पुरुषार्थ को उत्पन्न करना ही है, तभी हमारे दुर्गतियों का बंध टल सकता है। तभी हमारा जो अशुद्ध परिणाम से जो दुर्गतियों का जो बंध है, जो अनंत 84 लाख योनियों के जो कर्म के गट्ठा इकट्ठे हो रहे हैं, तभी ये गट्ठा बिला सकते हैं, तभी ये दुष्ट कर्म विलीन हो सकते हैं, विलायमान हो सकते हैं। कब? जब आपको अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार उत्पन्न, और यदि भैया अपने ज्ञान स्वभाव का उत्पन्न सहकार उत्पन्न ना हो तो कर्मों की गट्ठा कैसे मिलाएंगे? नहीं मिला सकते। तो भैया आप एक अपने पुरुषार्थ पे एक बात बताओ कि अब क्या करा जाए कि दर्शन मोहन का परिणाम मिला जाए और शुद्ध दर्शन की दृष्टि उत्पन्न हो जाए, अपने दर्शन की निर्मलता का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए। क्या करा जाए? देखो भैया उपाय तो वही जो अपन रोज करते हैं। उपाय तो वही है जिसकी देशना रोज हो रही है। उपाय तो वही है, लेकिन उस उपाय को भैया करने का तरीका क्या है? उपाय तो यही है कि भैया अपने ज्ञायक स्वभाव को पियो। उपाय तो यही है कि अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न करो। लेकिन भैया वो उपाय जीवन में लागू कैसे होगा? आप तो ये बताओ बस। धरातल की आप तो वर्तमान भूमिका की पुरुषार्थ की बात बताओ कि ये उपाय प्रकट कैसे होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया वकील साहब। ये उपाय होगा कैसे? भैया आपको अंतर हृदय से पहले स्वीकार तो करना होगा। आपको अपने अंतर हृदय से पहले विश्वास तो करना होगा कि वो ज्ञायक की शक्ति मेरे अंतर में है, वो परिपूर्ण ज्ञायक की ध्रुव चेतनमय शक्ति मेरे अंतर में है। जब आप इस विश्वास को अपने अंतर में उछालोगे, जब इस श्रद्धा की शक्ति को अपने अंतर में उछालोगे, तभी कोई यत्न हो सकता है उस दर्शन मोहन के प्रकरण से छूटने का। तभी कोई ऐसा उपाय हो सकता है, तभी कोई ऐसा अतिशय हो सकता है, तभी कोई ऐसी आश्चर्यकारी घटना घट सकती है जिस घटना से आपका उपयोग, आपकी दृष्टि पलट के अपने निष्प्रकाली परमात्मा की ओर आ जाए। तभी कोई ऐसा उपाय हो सकता है भगवान। नहीं तो भगवान इसके अलावा इस दर्शन मोहांत की इस पर्याय दृष्टि से ऊपर उठने का कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। इस दर्शन मोहन से छूटने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आप परिणाम बदल लो, दर्शन मोहन जैसा का तैसा रहेगा। आप परिणमन बदल लो, दर्शन मोहन जैसा का तैसा रहेगा। आप संयोगी अवस्थाएं बदल लो, दर्शन मोहन जैसा का तैसा रहेगा। दर्शन मोहन से छूटने का एकमात्र उपाय है बस ज्ञान में पड़ने वाले आवरण को हटाने का एकमात्र उपाय है, वो है अपने ध्रुव स्वभाव की, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जागरण करना। अपने अंतरात्मा की जो ज्ञायक में शक्ति है, जो ज्ञान में शक्ति है, उसको जागरण करना। एकमात्र यही उपाय है इस दर्शन मोहन के परिणाम से छूटने का। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चाहिए भैया। दर्शन मोहन से छूटने का एक ही उपाय क्यों है भैया? क्योंकि दर्शन मोहन एकमात्र ज्ञान की शक्ति से ही मिलाता है बस। दर्शन मोहन क्या? पर्याय को देखने की आदत, असत्य परिणामों को देखने की लत, ये संसार के झूठे संस्कारों को देखने का जो संस्कार है, इस संसार के जो झूठे पदार्थ हैं, इन्हें देखने का जो अपने अंदर में संस्कार है, उस संस्कार का नाम है दर्शन मोहन। और जैसे ही जीव की दृष्टि इस पर्याय में, इस पर परिणमन में तन्मय होती है, वैसे ही जीव के अंदर में जो आनंद में, परमानंद में, जो इसकी सुख में चेतना है, जो आनंद परमानंद में जो इसका ज्ञायक परमात्मा है, जो प्रभु है, वो इसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। और ये पर पर्याय रूप संसार, ये अशुद्ध पर पर्याय रूप संसार, ये झलकने लगता है। इस संसार के झलकने का कारण क्या है? दर्शन से अंधी दृष्टि। दर्शन से अंधी दृष्टि का अभिप्राय क्या है आपका?
दर्शन से अंधी दृष्टि का अभिप्राय है मिथ्या मान्यताओं में रत जीव की परिणति। मिथ्या मान्यताओं में रत जीव की परिणति से क्या अभिप्राय है आपका? मिथ्या मान्यता से रत जीव की परिणति से मेरा अभिप्राय है जीव का अपनी चेतना से विपरीत आचरण। जहां जीव हो नहीं सकता, जहां जीवत्व जन्म ले नहीं सकता, जहां जीवत की शक्ति आ नहीं सकती, जहां जीवत का अस्तित्व हो नहीं सकता, जहां जीवत्व जन्म ले नहीं सकता, उन मिथ्या प्रवृत्तियों में, उन मिथ्या परिणामों में, उन मिथ्या परिणामन में अपने आप की स्वचेतना को स्वीकार करना। जीव कभी भी कर्म में हो नहीं सकता, जीव कभी भी इंद्रिय में हो नहीं सकता, जीव कभी भी पुण्य पाप में हो नहीं सकता, जीव कभी भी कर्तव्य भोक्तत्व में हो नहीं सकता, जीव कभी भी परपर्याय परिणाम में हो नहीं सकता, जीव का अस्तित्व कभी भी इन विकारी परिणाम में उत्पन्न हो नहीं सकता। जीव का अस्तित्व तो, जीव की चेतना तो, जीव का परिणाम तो सदैव अपने दर्शन ज्ञान भाव से अभिन्न अपने ज्ञायक में उत्पन्न होता है, अपने ध्रुव में उत्पन्न होता है, अपने वीतराग विराट स्वभाव में उत्पन्न होता है। ऐसे वीतराग विराट चेतन स्वभाव को विस्मृत कर, ऐसे विराट चेतन में अपने ज्ञायक स्वभाव को विस्मृत कर, ऐसे अपने विज्ञान गण जो अपना अनंत चतुष्टय में चेतन स्वभाव है, इस स्वभाव को विस्मृत कर अपने आप को किसी भी पर्याय परिणाम या परिणाम में संयुक्त देखना, बस इसका नाम ही दर्शन मोहन की दृष्टि है। और जहां इस दर्शन मोह से अंधी दृष्टि से आप संयुक्त हुए, आपकी दृष्टि से आपका अनंत चतुष्टय में अपनी आत्मा का वैभव ओझल हो जाएगा और इस संसार का झूठा वैभव, ये लाल पीला हरा गुलाबी धन पैसा मकान दुकान स्त्री लाड़ी गाड़ी पुत्र समाज परिवार संसार चतुर्गति की यात्रा रूप चारों गतियों का परिणमन, ये सारा का सारा 84 लाख योनियों का चक्कर आपके सामने प्रकट हो जाए सिर्फ एक परिणाम से। वो परिणाम है दर्शन मोह। आत्मा कब तक सहन करोगे इसे? तो बता, कब तक सहन करोगे इस दर्शन मोहन के परिणाम को? जब तक तुम इस दर्शन मोहन को सहन कर रहे हो, तब तक असहनीय कष्ट को प्रदान करने वाले दुष्ट कर्म तुम्हारी सत्ता में बनता है। जब तक तुम इस दर्शन मोहन की प्रवृत्ति को सहन कर रहे हो, जब तक ये दर्शन मोहन कर्म तुम्हारे अंतर में है, जब तक तुम आंखों से अंधे हो, तुम्हारे ज्ञान चक्षु नहीं खुले, तुम्हें अपना अतीन्द्रिय अंतर आत्म स्वरूप दिखाई नहीं दिया, तुम्हें अपने निज परमात्मा की गहरी श्रद्धा नहीं हुई, तब तक हे भव्य आत्मा तुम्हारी आंखें दर्शन से अंधी है। और जो दर्शन से अंधा है, जो आंखों से अंधा है, जिसके नेत्र अंधे हैं, भैया उसे अंधकार में जीवन, उसे अंधकार में दुख, उसे अंधकार में जन्म मरण की यात्रा, चतुर्गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, उसे वेदना संताप आकुलता के अलावा, विकल्पों के अलावा और कुछ मिलने वाला। यदि भाई संताप में जीवन निकालना चाहते हो, यदि आकुलता में अपना जीवन यापन करना चाहते हो, यदि घुट घुट के जीना चाहते हो, जन्म मरण ही करना चाहते हो, आज मनुष्य गति में 50, 60, 70, 80 जितने साल की आयु लेके आए हो, उतने साल तक जी के फिर एक एक श्वास में 17-18 बार जन्म मरण करना चाहते हो, निगोद की यात्रा करना चाहते हो, तो इस दर्शन मोहन के परिणाम को, इस दर्शन मोहन से अंधी परिणति को सहन करो, दुष्ट कर्मों का बंद करके और दुर्गतियों में पतन करो। और यदि भव्य आत्मा, यदि तुम एक सांस में 17-18 बार जन्म मरण नहीं करना चाहते, दुर्गतियों की यात्रा को सहन नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले दर्शन मोह से अंधापन जो है, दर्शन मोहिनी कर्म का जो अंधा परिणाम है, इस दर्शन मोहिनी कर्म के अंधे परिणाम को सहन करना बंद करो। दर्शन मोहिनी कर्म को अपने हृदय में सहन करना बंद करो और अपने अंतरात्मा में अपने ज्ञायक की सहन को बढ़ाओ कि मैं ध्रुव ही हूं, मेरा जन्म तो मेरी स्वसत्ता में है, मेरा अस्तित्व तो मेरे ध्रुव में है, मेरे ज्ञान में है।
मेरे अस्तित्व को इन कर्म प्रकृतियों से मत जोड़ो चेतन आत्मा। ये ध्रुव ज्ञान, मेरी सत्ता को, मेरे वैभव को इन कर्म धाराओं से मत मिलाओ। मेरे अनंत चतुष्टय, मेरे ममल स्वभाव को, मेरी शुद्ध वीतरागता को, मेरे अनंत शौर्य को, मेरे अनंत वैभव को इन संसार की कालिमाओं में एक मत करो। जब तक तुम मुझे पर रूप देखोगे, अरे तुम्हारे अंतर में जो बैठा है वो परमात्मा है। जब तक तुम उसे परमात्मा को पर रूप देखोगे, शरीर रूप देखोगे, शरीर के भोग रूप देखोगे, इंद्रियों के सुख रूप देखोगे, जब तक तुम इस परमात्मा को, इस परम शक्ति को, इस अचेतन देह आदि के संयोग रूप, पुत्र परिवार रूप देखोगे, समाज संप्रदाय रूप देखोगे, मन के इंद्रिय भाव रूप, लाल पीला काला हरा गुलाबी नीला पीला पर पर्याय के विचार रूप, यदि संसारी कर्तव्य रूप, यदि इस रूप यदि तुम इस परमात्मा को देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि दर्शन मोहन से अंधी है। निज घट बैठे परमात्मा को जो ना देख पाए, उससे बड़ा अंधा कौन है? निज हिये में विराजमान अपनी परमात्मा सत्ता को जो ना देख पाए, अपने हितकारी ज्ञान का वैभव जो प्राप्त ना कर पाए, अपने हियमकार में ध्रुव स्वभाव की दृष्टि को जो उत्पन्न ना कर पाए, उससे बड़ा अंधा कौन है भगवान? उससे बड़ा अंधा कौन? देख तो लो भगवान, कब तक सहन करोगे इस पीड़ा को? कब तक सहन करोगे दर्शन मोहन के परिणाम को? कब तक सहन करोगे दर्शन से अंधी अपनी आंखों को? कब तक इस संसार का दर्शन करोगे चेतन आत्मा? जब तक तुम इस अंधेपन को स्वीकार कर रहे हो, तब तक ही तुम इस संसार में हो। जब तक तुम इस अंधेपन को सहन कर रहे हो, तब तक ही तुम 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रहे हो। जब तक तुम इस अंधेपन से अंधकार में डूबे हुए हो, तब तक ही तुम दुर्गतियों के पात्र बन रहे हो चेतन आत्मा। इस अंधकार को मिटा दो अपने चैतन्य के प्रकाश से, अपने आनंद के प्रकाश से। जिन भगवान के वचनों का अमृत रसायन का रस का स्वादन करके, जिन भगवान की वीतराग में वाणी को, इस दिव्य ध्वनि को सुन के, अपने ममल इष्ट स्वभाव की प्रियता को जगा के, अपने अंतर में बैठे निज घट में विराजमान अपने परमात्मा की आस्था को जगा के, अपने अंतरात्मा के विश्वास को प्रकट करके इस दर्शन मोहन के अंधकार को मिटा दो चेतन आत्मा। इस दर्शन मोह से अंधी आंखों को अलग कर दो। इन अशुद्ध परिणामों में मैं पना छोड़ दो चेतन आत्मा। इस अशुद्ध परिणामन में मैं पना छोड़ दो और देखो अपना स्वच्छ धवल स्फटिक मणि की तरह प्रकाशवान अपने अंतर में ही अपना चैतन्य सूर अपने गाया ज्ञान विज्ञान में पद स्वयं प्रकाशवान हो रहा है। निज घट में परमात्मा का वास है। परमात्मा निज घट में चेतन में आत्मा का वास है। निज घट में वो परम पारणामिक त्रिलोकीनाथ चैतन्य तत्व भगवान आत्मा जयवंत हो रहा है। हे भव्य आत्मा, अपनी अनंत शक्ति को, अपने अनंत दर्शन की, अपनी अनंत शक्ति को अपने अंतर में पहचान लो। यही निज घटवासी, यही निज घटवासी अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा है। और नहीं तो विचार करो, नहीं तो चिंतन करो, कब तक सहन करोगे इस यातना को? फिर जन्म फिर मरण। आज मनुष्य, कल त्रियंश, परसों निगोदिया। क्या करोगे इन पर्यायों का? क्या करोगे इस संसार का जो खाया पिया बनाया, शरीर को तंदुरुस्त रखा, जीवन भर शरीर से जिए, शरीर में जिए, शरीर के लिए ही जिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही जिए, खाने के लिए ही जिए, बस। क्या करोगे इन सब का चेतन आत्मा? क्या करोगे शरीर की सुरक्षा का? ये शरीर तो इस आयु के घट के बीतते ही माटी का ढेर हो जाएगा चेतन। ये संयोग तो आंखों से बिला जाएंगे। फिर ये अकेला जीव दुर्गतियों में जन्म मरण की भयानक वेदना को सहन करेगा आत्मा, भयानक कष्टों को सहन करेगा।
क्यों दर्शन मोह से अंधे होते हो जी? क्यों आंखों से अंधे होके देखते हो? क्यों अपने मन को पर पर्याय में रंजायमान करते हो? क्यों अपने मन को पर पर्याय परिणमन के भाव में रंजायमान करते हो? क्यों आंखों से अंधे होके इस मन की आंखों से देखते हो? इस मन की आंखों से देखते हो तो मोह मोह दिखाई देता है। शरीर का मोह, संयोग का मोह, बस सिर्फ मोह मोह दिखाई देता है। और इस मोह की आसक्ति में, इस जिव्या की आसक्ति में, इस मन की आसक्ति में ये जीव इतना मूर्छित है, दर्शन से अंधा है कि इसको अपने अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव का स्वाद उत्पन्न नहीं होता। अपने अंतर घट में बसे हुए अमृत का रस स्वादन नहीं होता। अपने निज घट में विद्यमान अमृत रसायन का रस स्वादन नहीं होता। इंद्रियों का विस्पान अच्छा लगता है, कर्ण इंद्रिय से विस्पान, चक्षु इंद्रिय से विस्पान, रसना इंद्रिय से विस्पान, इस मुख से विष भरे शब्दों को बोलना अच्छा लगता है। लेकिन जिन भगवान के वचनों को कहना अच्छा, इस पर्सन इंद्रिय से सुख दुख सहन करना, ठंडी गर्मी भूख प्यास सहन करना, ये अच्छा लगता है। मन के विचारों से मिथ्या परिणतियों को सहन करना अच्छा लगता है। लेकिन अपने आनंद परमानंद में विलास करना, मन कब तक इस दर्शन मोहन की परिणति को सहन करोगे? कब तक सहन करोगे बताओ? कब तक कठोर बने रहोगे अपने आत्मा के प्रति, निज अंतर चेतन शक्ति के प्रति कब तक कठोर बने रहोगे? और कठोर बनके, कसाय में कठोर होके, राग देश परिणतियों में कठोर होके, मिथ्या परिणामों में कठोर होके कब तक अपनी आत्मा के ऊपर पर्दा डालोगे? चेतन आत्मा, इन पर्यायों का पर्दा कब तक अपनी आत्मा पे डालोगे? जब तक इन पर्यायों का पर्दा तुम्हारी अंतर आत्मा पे पड़ा है, तब तक तुम्हें परम पारणा को सहन करने की योग्यता प्रकट नहीं होगी। अपने ज्ञायक ध्रुव कमल को सहन करने की सहनन तुम्हारे अंतर में प्रकट नहीं होगी। केवल ज्ञान को सहनन करने की सहनन शक्ति तुम्हारे अंतर में प्रकट नहीं होगी। ये सहनन शक्ति तब तक प्रकट नहीं होगी अंतरात्मा, जब तक तुम इन पर पर्यायों को सहन करोगे, पर परिणमन को सहन करोगे। तो तुम खुद विचार कर लो कि कब तक सहन करोगे, कितना समय और, कितने काल निकल गए अनंत, कितने और चाहिए ये और बता। अरे भैया 2000 सागर के बाद तो निगोज जाना ही पड़ता है। पता लगे ये मनुष्य भाव का आखिरी भाव हो, इसके बाद यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्म अनुभव नहीं हुआ, तो अगली गति निगोज सामने खड़ी है। कौन भरोसा कर रहा है कौन की कौन सी गति है? चेतन आत्मा जागो, होश में आओ, थोड़ा तो अपने आत्मा का बल जागृत करो। ये कहते हो कि कर्म मुझे जाने नहीं देते अंतर में। और आचार्य तारक देव कहते हैं कि कर्म का मर्म तो सिर्फ इतना ही है, क्या? ममल स्वभाव का सहकार करना। भैया कर्म का मर्म इतना है कि ममल स्वभाव का सहकार करना। हाँ, कर्म का मर्म तो यही है। कर्म तो स्वयं कहते हैं कि तुम अपने ममल स्वभाव की अनुभूति करो और मुझसे छुटकारा लो। मैं तो खुद थक गया तुम्हारे साथ रहते रहते। वो तो खुद तुम्हें ढोटे ढोटे थक गए हैं। वो तो खुद तुम्हें ढोटे ढोटे थक गए हैं। इस गधे को कब तक धोए हम? भगवान, कर्म का मर्म एक ही है, अपने ममल स्वभाव के अनुरूप। और यदि इस कर्म के मर्म को नहीं जाना तो कर्म भी थक जाएंगे और तुम्हें निगोज में पटक देंगे। वो कह रहा है आज मनुष्य भाव की अनुकूलता दी तो है उन्होंने, कर्मों ने दी है ना नहीं दी। आज ये ज्ञान विज्ञान की बातें, जिन शासन, ये वीतराग उत्तम कुल, सुबुद्धि का जागरण, ये मन का संयोग, ये पंच इंद्रिय की सारी व्यवस्थाएं आज कर्मों ने तो दी है। सिर्फ इसलिए दी है कि तुम उनका मर्म समझ जाओ, उनका मर्म समझ जाओ, उनका सार ग्रहण कर लो। भैया कैसा सार ग्रहण कर लो? कि अपने ममल स्वभाव की अनुभूति करके
अपने ममल स्वभाव का श्रद्धान करके अपने ममल पद में डूब के उन कर्मों से मुक्त हो जाओ। और यदि भैया इस उत्तम कुल में, इस मनुष्य भाव में भी यदि इस मर्म को ग्रहण नहीं कर पाए तो बेचारे थक जाएंगे, कहेंगे कि तुम जाओ भैया निभो। कब तक साथ निभाएंगे वो भी? बहुत पर्याय में साथ निभाएंगे। फिर जहां अक्षर के अनंत विभाग, ये जीव का ज्ञान शून्य हो जाएगा, मतलब अक्षर के अनंत विभाग हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। लेकिन वहां चले जाओगे आत्मा, जहां अनंत वेदना है, जहां अनंत जन्म मरण है, जहां अनंत यातना है, उन दुर्गतियों में निकल जाओगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस इतना सा प्रश्न कि दर्शन मोहन की परिणति को कब तक सहन करोगे कि मैं करता, मैं धरता, मैं पर परिणमन में बहता, मैं पर पर्यायों में बहता, इस ज्ञान में आने वाले आवरण को कब तक सहन करोगे? बस इतना बता। कब तक अज्ञान कल्पनाओं में घूमोगे चेतनात्मा? कब तक मन की गणनाओं में घूमोगे? कब तक घूमोगे? भैया हम इससे तो मुक्ति चाहते हैं, हम इस दर्शन मोहन से जो छूटना चाहते हैं, तो भैया दर्शन मोहन से मुक्त करने वाला तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान में चेतना तो हर पल तुम्हारे पास है। तो यदि उसको ही चाहते हो, ज्ञायक को ही, यदि तुम दर्शन मोह से, संसार के जन्म मरण से, इन दुखों से मुक्ति चाहते हो, इस जन्म मरण की संतति से मुक्त होना ही चाहते हो, तो भगवान तुम्हारे ज्ञायक में निराकार तत्व, तुम्हारा वीतराग में अनंत चतुष्टय आत्मा, वो तो हर पल तुम्हारे पास है, हर पल तुम्हारे निज घट में बैठा हुआ है। अरे उसका अनुभव नहीं होता, ऐसा क्यों कहते हो? वो तो स्वयं अनुभव गम्य है, उसका बोध तुम्हें अंतरात्मा से क्यों नहीं आता? नहीं, उसका विश्वास तुम्हें अंतरात्मा से क्यों नहीं आता? उस सत्य की स्वीकार तो तुम्हें अंतर हृदय से क्यों नहीं आती कि वो ज्ञायक में सत्ता ही मैं हूं? ज्ञायक में सत्ता ही मैं हूं, ये अंतर स्वीकारता क्यों नहीं आता? यार ये जो पौरुष चलता है ना, बस इतनी साधना है, बस वो शक्ति में हूं, वो सत्ता ही में हूं। ये जो छाल आता है कि वो स्वरूप ही मैं हूं, वो वीतराग सत्य ही मैं हूं, तो वीतराग सत्य के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। जो ये अंतर उछाल आता है कि वो सत्ता ही मेरा स्वभाव है, भगवान यही वो पुरुषार्थ है, यही वो शक्ति है, यही वो अंतर से होने वाला जागरण है जो इस दर्शन मोहन की सहनन शक्ति को छीण करता है। दर्शन मोहन के इस कठोर परिणाम को गलाता है, दर्शन मोहन की इस अचेतन वृत्ति को गलाता है, और अंतर आत्मा में, अंतर हृदय में आत्मा की चेतन वृत्ति को उत्पन्न करता है, आत्मा के सहकार को उत्पन्न करता है, सम्यक ज्ञान के वस्तु स्वभाव के सहकार को उत्पन्न करता है, और जीव के अंतर में अंतर चेतन सत्ता का बोध जागृत करके जीव को यथार्थ सत्य का बोध कराता है कि अहो ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान का स्वभाव तो सदैव इन विकारों से मुक्त रहने का ही है चेतन। तो इस ज्ञान पे आवरण क्यों डालता है? तो इस ज्ञान पे आवरण क्यों डालता है? दर्शन से अंधी दृष्टि ज्ञान पे आवरण डालती है, दर्शन मोह से अंधी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार का विस्मरण करती है। लेकिन भैया ज्ञानी इस रहस्य को जानता है। सुन लो भगवान, मोक्ष मार्ग को चाहने वाला, अंतर सुख को प्राप्त करने वाला ज्ञानी जीव इस मर्म को जानता है, इस मर्म को पहचानता है। क्या? कौन से मर्म को पहचानता है? भैया इस दर्शन मोहन को सहन करने से मेरा कोई लाभ, कोई हित नहीं होने वाला। जब तक मैं पर में हित का विचार करता रहूंगा, पर के हित का विचार करते रहूंगा, पर्यायों के हित का विचार करता रहूंगा, संसार के हित का विचार करते रहूंगा, तब तक रंच मात्र मेरा हित होने वाला नहीं है। एक रंच मात्र मेरा हित होने वाला नहीं, एक रंच मात्र मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। अरे मुक्ति तो छोड़ो, एक रंच मात्र मैं दुर्गतियों से बचने वाला नहीं हूं।
चाहे पूरा कुटुंब कबीला तुम दान दे दो तो भी तुम्हें एक क्षण के लिए भी मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं, एक क्षण के लिए तुम्हें आत्मिक सुख प्राप्त होने वाला नहीं। चेतन आत्मा आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, पारमार्थिक सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने हित का विचार करना पड़ेगा कि मेरा हित कायम है। तो भैया अपने हित का विचार करने के लिए तुम्हें जिनेन्द्र भगवान के वचनों की शरण में आना पड़ेगा, सदगुरुओं के वचनों की शरण में आना पड़ेगा और जिनवाणी के मन को जानना पड़ेगा कि जिनवाणी बोध करा रही है, ये आचार्य भगवंत बोध करा रहे हैं, ये महान महान आचार्य, ये आध्यात्मिक संतों का जो उदय हुआ है ये बोध करा रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, इस दर्शन मोह रूप परिणाम को, इस दर्शन मोह रूप परिणाम को अपने चित्त में मत देखो और तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे निज घट में, तुम्हारे हृदय, अपने अंतर हृदय में झांको, तुम्हारे अंतर हृदय में तुम्हारा निज चेतन में परमात्मा सत्ता, परमात्मा स्वभाव विराजमान है। एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि करके, एक क्षण के लिए अंतरोन्मुख दृष्टि करके, एक समय के लिए उसको देखो, एक समय के लिए उसको स्वीकार करो, एक क्षण के लिए उसमें समाओ, एक क्षण के लिए अपने वीतराग स्वभाव को सहन करो एक क्षण के लिए सर्व भगवान की इस वाणी को कि वो मेरा ममल स्वभाव मेरे अंतर में है। यदि एक क्षण के लिए यदि तुम सहन करते हो चेतन आत्मा, एक क्षण के लिए यदि तुम इस वीतराग में अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को सहन करते हो, अपने ज्ञायक को सहन करते हो, अपने विज्ञान में चेतना को सहन करते हो, जिन भगवान की वाणी को निरपेक्ष भाव से समस्त मानताओं को खंडित करते हुए, समस्त मन के विचारों को खंडित करते हुए यदि एक समय के लिए भी अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव के, अपने स्वपद के स्वाभिमान को सहन करते हो, स्वीकार करते हो, तो लो ये तीनों लोगों की संपत्ति, ये केवल ज्ञान, ये जिनेन्द्र परमात्मा तुम्हें प्रदान कर रहा है। ये पूरा अनंत चतुष्टय का वैभव, ये पूरा दिव्य जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना में आया हुआ पूरा साम्राज्य, तीनों लोगों की सत्ता, अरिहंत पद तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। यदि एक समय के लिए तुम्हें स्वीकार करते हो तो एक क्षण के लिए अभी अपनी निज चेतना का अनुभव करते हो, सिद्ध स्वभाव का अनुभव करते हो, तो लो ये सारी सिद्धि की संपत्ति तुम्हारी। भव्य आत्मा यदि एक क्षण के लिए भी नहीं करते, भटकते रहो संसार। भैया अंतर शौर्य को जागृत करने का अनूठा पुरुषार्थ है, अंतर शौर्य को उछालने की अनूठी शक्ति है। दिव्य चेतना, ममल स्वभाव, मेरा ज्ञान विज्ञान में ध्रुव पद, मेरा अंतर चतुष्टय में यह आत्मा, या ममल स्वभाव की सहकारिता, यही एकमात्र शक्ति है जो दर्शन मोहन जैसे परिणामों को विध्वंस कर दे। अब तो चेत जाओ चेतन, बहुत समय हो गया संसार में यात्रा करते, अब तो उठो, अब तो ज्ञान पूर्वक मार्ग में आगे बढ़ो, अब तो उत्साह पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। अरे संसार के तुम्हारे सारे उत्साह निरोध के पात्र बनाते हैं। तो यदि जिन मार्ग में उत्साह आ जाए, वीतराग मार्ग में उत्साह आ जाए, अरे केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए अंतर परिणति ललायत हो जाए, उत्साहित हो जाए कि मैं तो अपने केवल ज्ञान विज्ञान में पद को उपजाऊंगा, यदि बहुमान तुम्हारे अंतर में जागृत हो जाए कि मैं जिन जिन परमात्मा होऊंगा, मेरा कुल तो जिनेन्द्र कुल है, मेरा लिंग तो जिन लिंग है, मेरा लिंग कुलिंग नहीं, मेरा लिंग मिथ्या लिंग नहीं, मेरा लिंग ये शरीर संयोग नहीं, मेरा लिंग तो जिन लिंग है, मैं अपने जिन लिंग को प्रगटाऊंगा। यदि भाव तुम्हारे अंतर से अंतर आत्मा से यदि शौर्य बहुमान लेके उठ जाए तो भव्य आत्मा, इस लोक में कोई सी भी ऐसी कर्म की धारा नहीं है जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर सके। इस तीन लोक में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो तुम्हारी इस चेतन शक्ति को दबा सके, तुम्हारी इस विज्ञान में शक्ति को आवृत कर सके, तुम्हारी इस अंतर ज्ञान में शक्ति को
दबा सके, इस तीन लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है भव्यात्मा जो तुम्हें हरा सके। एक बार तो चेतो अंतरात्मा, एक बार तो चेतो अंतर से, एक बार तो स्वभाव का ध्यान धारण करो कि मैं गायक तत्व परमात्मा ही। कितना सरल है, ये कोई कौन सी कठिन बात कह रहा हूं। दर्शन मोहन को गलाने वाली शक्ति ज्ञानम कमल, दर्शन मोहन को मिटाने वाली शक्ति ज्ञानम कमल। उपयोग यहां रखो चेतन, यदि यहां बैठ के और कहीं उपयोग जाएगा तो कहां स्थिर रहेगा। बैठो, अभ्यास करो, बैठो यहां अभ्यास करो। यहां बैठते 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 इस चेतन सभा में बैठते बैठते अंतर की चेतना जागेगी, जागेगी और जागेगी। चेतन सभा है, मुर्दाओं का मुर्दा घर नहीं है। सहन करो जिन भगवान की वाणी को, सहन करो जिन भगवान के वचनों को। हृदय को कठोर करके रखा है तुमने। इस पत्थर जैसे हृदय पे जब ये जिन भगवान के वचन आघात करेंगे तब ये हृदय कोमल होगा, तब ये जनवाणी अंतर हृदय में प्रवेश करेगी, तब तुम्हें स्वीकार होगा कि बस एक ही मात्र सार है जगत का, बाकी जगत असार है। और वो सार इतना है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं। मेरे अंतर में मेरा निज घटवासी वो चेतन में आत्मा सत्य है। और इस दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है वो सब असत्य, माया और झूठ, एक प्रपंच के अलावा और कुछ नहीं। संसार एक धोखा है भगवान, एक अपना निज आत्म स्वभाव चोखा है। इस चोखे तत्व का अनुभव कर लो भगवान। देखो कितने प्रेम से आचार्य भगवत कह रहे हैं, कितने प्रेम से, कितनी इष्टता से, कितनी करुणा करके, कितने वात्सल्य भाव से तुम्हें सुना रहे हैं कि जाग जाओ चेतन, जाग जाओ, जाग जाओ। अब तो अंतरात्मा का जागरण करो, अब तो अंतर बोध को जागृत करो। अब तो देखो अपने अंतर स्वसत्ता के प्रकाश को, अब तो देखो अपने अंतर में ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता के प्रकाश को, अब तो देखो अपने अंतर में, अपने ज्ञायक में परमात्मा को। अब तो सहकार करो भगवान, अब तो सहकार करो अपने निज नाथ का, अब तो सहकार करो, अब तो सहकार करो। अरे निज अंतर घटवासी, सर्वांग ज्योति स्वरूप, शुद्ध प्रदेश में अनंत गुणों का स्वामी, वो सिद्ध शुद्ध मुक्त, वो मेरा ही अपना ममल स्वभाव है। अब तो इस तरण विमान में बैठो और शीघ्र समय में मुक्ति श्री का वर्णन करो। अब तो इस तरण विमान में बैठो, अब तो इस अर्घविंद सत्ता में डूबो और शीघ्र समय में निकटवर्ती भव्य जीव होके भैया इस 10 कोड़ा कोड़ी के बीतने के बाद अपने केवल ज्ञान का शौर्य, अपने केवल ज्ञान का सूर्य खिलाओ और चलो चलो सिद्धपुरी की ओर, चलो अपने अंतरात्मा की ओर। अब ये संसार की भयानक यात्रा को तत्काल छोड़ो चेतन आत्मा, तत्काल छोड़ो। देखो अनंत काल बीत गया सिर्फ एक कारण से कि अपने अंतरात्मा का बोध नहीं आया। यहां बैठे निज घट बैठे इस परमात्मा शक्ति का बोध नहीं आया, इसलिए अनंत काल बेहोशी में बीत गए। आत्मन आज आयु कर्म की कृपा है कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जिनवाणी को सुन पाए। आज बुद्धि की क्षय संभाव की अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर। आज कर्म भी उपकार कर रहे हैं कि तुम इस बुद्धि से इस सत्य को सुन पा रहे हैं। आज कर्मों की अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम संगी हो, पंचेंद्रिय हो, इस बात को सुन सकते हो, समझ सकते हो, विचार कर सकते हो। लेकिन इस सारे संयोगों को मिलने के बाद भी इन कर्मों को, इन उत्कृष्ट
संसाधनों को प्राप्त करने के बाद भी यदि तुम इस कर्म के मर्म को नहीं समझ पाए, यदि अपने ममल स्वभाव को सहन नहीं किया, यदि अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव नहीं किया, यदि इस पल भी अपनी चेतना नहीं जागी, तो फिर ये दोबारा कर्म उपकार करने वाले नहीं है, ये अपकार करेंगे और तुम्हें दुर्गति में लेके जाएंगे। आज कर्मों का उपकार है, सब व्यवस्थाएं पुण्य नियोग से बनी बनाई है। यदि पाप का एक झटका आ जाए, सारा अहंकार नाली में बह जाए। अरे शरीर का चलना, बुद्धि से अच्छा विचार करना, ये भी तो पुण्य योग से है। मान लो ब्रेन हेमरेज हो जाए तो भैया हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। अरे भगवान, राजा और रजवाड़े जो घी पीते थे और स्वर्ण खाते थे, वो नहीं बचे रोग से, शोक से। तुम्हारा क्या भरोसा चेतन? इस सारी कायनात पुण्य और पाप के ढेर से चलती है, और ये पुण्य पाप का उदय सबका बदलता है, सबका समय बदलता है चेतन आत्मा। अरे जीवन भर भोगा हुआ 6 महीने के वेंटिलेटर पे बराबर हो जाता है। इतनी असीमित वेदना, इतनी असीमित वेदना कि जिस सुख के लिए तुमने जीवन बर्बाद कर दिया, उस दुख को सहन भी तुम इस शरीर के सहित ही करोगे चेतन। इसलिए होश में आओ, अपनी चेतन वृत्ति को जगाओ, अपनी आत्म वृत्ति को जगाओ और अंतर से एक ललकार लगाओ, हुंकार लगाओ कि वो ज्ञाया की सहन करने योग्य है, बाकी और कुछ सहन करने योग्य नहीं है। वो आत्म अनुभव भी प्रकट करने योग्य है, वो आत्म अनुभव भी प्राप्त करने योग्य है, बाकी उसको कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। चेतन आत्मा एक बार तो अपने अंतर में बैठे हुए निश्शब्द का, अपने अंतर में बैठे हुए निष्ज्ञायक भगवान आत्मा का बोध जागृत करो। तुम कोई भी भूमिका में बैठे हो चेतन, यदि दर्शन मोहन से संयुक्त हुए तो ज्ञान के सहकार पे आवरण आया, यदि ज्ञान के सहकार पे आवरण आया, तत्काल आश्रय बंध रूप अनिष्ट कर्म तुम्हारी सत्ता में प्रवेश करेंगे। तत्काल क्या करें भैया? अरे एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है। अपनी परिपूर्ण नंद आनंद में सत्ता को अंतर हृदय से स्वीकार तो करो, जो इन सब कर्मों से मुक्त है, जो सब कर्म धाराओं से रहित है, जो इन सब विकारों से मुक्त है, जिसे निरंजन कहते हैं, जिसे निर्विकार कहते हैं, जिसे प्रभु कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ज्ञायक कहते हैं। वो ज्ञान में तुम्हारा ही तो ममल स्वभाव है आत्मा। एक बार भैया आत्मा का बल तो लगाओ, थोड़े से अंतर से बल लगा के, थोड़ा सा और बल जागृत करके कहो तो कि हाँ मैं ज्ञायक ही हूं। थोड़ा सा बल तो लगाओ, थोड़ी सी आत्म शक्ति तो लगाओ। आत्मा की शक्ति लगाते नहीं हो, आत्मा का बल लगाते नहीं हो, आत्मा की, अंतरात्मा की, चेतन की शक्ति का उदय करते नहीं हो, और फिर कहते हो कि परमात्मा का वेदन होता नहीं है। लगाओ तो जरा आत्मबल। कैसे वो परमात्मा अनुभव में नहीं आता? कैसे वो परमात्मा स्वीकारता में नहीं आता? कैसे वो परमात्मा का दर्शन नहीं होता? मैं भी तो देखूं। अंतर का जड़ तो लगाओ कि चेतन शक्ति के आगे ये कर्म कितनी देर टिकते हैं। आत्म शक्ति के आगे, अपनी निष्प्रभुता के आगे, अपने अनंत चतुष्टय के आगे, अपने अनंत तेज बल वीर, अपने अनंत सुख के आगे ये संसार का दुख कितनी देर ठहरता है, ये संसार की यात्रा कितनी देर ठहर सकती है। मेरे मुक्त ज्ञायक स्वभाव के आगे ये संसार कितनी देर रुक सकता है। मैं भी तो इस संसार की सामर्थ्य देखूं, मैं भी तो इस कर्मों की सामर्थ्य देखूं कि मेरे ज्ञान भाव के आगे, मेरे विज्ञान स्वभाव के आगे, मेरे केवल ज्ञान की शक्ति के आगे, मेरे सम्यक ज्ञान के आचरण के आगे मैं भी तो देखूं ये कर्म कितनी देर रह सकते हैं। कभी ये भी तो अनुभव करो, कभी अपने आत्मा के बल को उठा के ये भी तो देखो कि कितनी देर ठहर सकता है ये संसार। 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव, बस मेरी आत्म शक्ति के आगे इन 2-4 भाव की कोई इज्जत
आत्मन, अपनी स्वसत्ता का अस्तित्व जागृत करो, अपने अस्तित्व का अंतर से बोध जागृत करो कि वो चेतन में परमात्मा ही मैं हूं, वो शक्ति मैं हूं, वो सत्ता ही मैं हूं, जिसे अरिहंत भगवंतों ने जाननहार कहा। जाननहार, 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 जाननहार और जाननहार। बस भगवान आत्मा, इस सत्य को सहन करो तो दर्शन मोहन मिला जाए। इस सत्य को स्वीकार करो तो कर्मों के आवरण झड़ जाएंगे, कर्म कालिमाएं ढह जाएंगी और अंतर से 100 चतुष्टय में भीतराग तत्व प्रकाशवान हो उठेगा और तुम्हें अंतर चेतना से बोध होगा कि हो, मैं ही वो दिव्य चेतना हूं जिसे भगवंतों ने कहा, मैं ही वो गायक आत्म राम हूं जिसे जिनवाणी गा रही है, गुनगुना रही है, लोरी की तरह मुझे सुना रही है कि तू गायक है, 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 तू विकार नहीं। तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, तू ज्ञान मात्र है। जो सत्य जिनवाणी तुझे सुना रही है, जो सत्य जिनवाणी तुझे बता रही है, वो सत्य तुझे अंतरात्मा के अनुभव से आ जाए। जो जिनवाणी की लोरी है ना, ये लोरी अंतर से सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में सुला के परम अतीन्द्री अमृत रसायन का रसास्वादन करा रही हो, मुक्ति का वितराग रस पिला रही हो। अरे ऐसा अमृत रसपान पिला रही हो, ऐसा अमृत रसपान पिला रही हो कि अनादिकाल का जहर, अनादिकाल का विष, ये विषय भोग की पीड़ा, ये काम की पीड़ा, ये भूख प्यास की पीड़ा, ये अनादिकाल का संताप, अनादिकाल का कलेश एक बार में जिसकी गोद में आते से दूर हो जाए। अनंत कलेश, अनंत विकल्प जिसकी शरण में आते से मिट जाए। ऐसी जिनवाणी माँ इसे अमृत रसायन का रसा स्वादन करा। अनंत कलेश मिट जाएंगे चेतनात्मा, अनंत पीड़ाएं, अनंत कष्ट, अनंत कर्तव्य ढह जाएंगे इस जिन भगवान के वचनों के अमृत में। एक बार इन्हें सहन तो करो। इन्हें सहन करते नहीं हो, तर्क लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, अपनी अज्ञान मानताओं का पक्ष रखते हो। जिनवाणी कहां से तुम्हारे हृदय में जाएगी चेतना? जिनवाणी तो उनके हृदय में वास करती है जो सिर्फ उसकी मानते हैं, बस जो उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि ले चलो मुझे तरण विमान सा मुक्ति पाओ। उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये भवतारिणी विद्या है, अब ले चलो मुझे अपने मुक्त स्वभाव की ओर। अब ना मैं कुछ जानता, ना मैं कुछ मानता, मैं तो वो ही जानता हूँ, मैं तो वो ही देखता हूँ, मैं तो वो ही पहचानता हूँ जो जिनवाणी मुझे दिखाती है। बस इसके अलावा ना मैं कुछ जानता, इसके अलावा ना मैं कुछ देखता। जो उसकी गोद में बैठ जाते हैं भैया, वो तरण विमान में बैठ जाते हैं, और जो तरण विमान में बैठ जाते हैं सब मुक्ति पाओ, वो मुक्ति को पाले। भैया बस अंतिम शब्दों में कह रहा हूं, देखो भैया सब नाशवान है। आज मानो तो और नहीं मानो तो नाशवान तो नाशवान। फिर भी यदि इस नाशवान में कर्ता बने रहे तो तुम्हारी मूर्खता की कोई हद नहीं। आज भी अपने को कर्ता मानते रहे, आज भी अपने को भोक्ता मानते रहे, आज भी शरीर में सिमटे रहे, संयोगों में सिमटे रहे, अपने अहंकार में डूबे रहे, तो तुम्हारी मूर्खता की कोई हद नहीं। तुमने स्वर्णिम जीवन को कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया और उन्हीं की अनुमोदना करते हो। कंकर पत्थर जोड़े हैं बस, और कुछ नहीं जोड़ा। झूठे संसार का राग जोड़ा है, मोह जोड़ा है, जिसका परिणाम नियम से नरक ही है, इसके अलावा कोई दूसरी गति नहीं। यही इकट्ठा किया है तुमने चेतन, जिसका तुम अहंकार करते हो। ये गारा दुर्गति में जाने का गारा है। छोड़ दो आत्मान, ये दर्शन मोहन की परिणति को आज छोड़ दो, ये दर्शन मोहन के परिणाम को आज छोड़ दो, और आज भगवान की वाणी में जो सत्य आ रहा है कि मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मेरा सुख अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरे अंतर में है,
मेरी ज्ञान विज्ञान में चेतना मेरे अंतर में है। जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ एक एक वाक्य सत्य है कि जैसा सर्व भगवान की वाणी में आया है वैसा ही परिणाम घटा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ करता धरता नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ। मैं तो एकमात्र अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इस विश्व की व्यवस्था तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी झलकी वैसी चल रही है। ये संसार तो वैसा परिणमित हो रहा है जैसा जीवों का भाग्य है। कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। मैं तो अपना जाननहार स्वयं हूँ, मैं तो अपना तारणहार स्वयं हूँ, मैं तो अपना ज्ञाता स्वयं हूँ। भैया एक बार इन जिन भगवान के वचनों को अंतरात्मा से सहन करो, एक बार जिन भगवान की वाणी को अपने अंतर आत्मबोध से स्वीकार करो। यही अपनी मुक्ति का मार्ग है, यही जिनेन्द्र बिंद पद को देने वाला है, यही सुख शांति और आनंद को अपने जीवन में भरने वाला है, वीतराग स्वभाव का रस देने वाला। ये अपना ममल स्वभाव ही है चेतनात्मा। उस ममल स्वभाव को स्वीकार करो और तरण विमान से मुक्ति पाओ। उस तरण विमान में बैठ के मुक्ति श्री को पाओ। यही आचार्य परमात्मा का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण कमला जय जी महाराज की जय हो, जय हो।